हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने का जो मौका है आप सभी के सामने अब फाइनली आ चुका है। 18 जून को हमने पहला वीडियो डाला था जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट थी 800 वैकेंसीज के लिए। आज 21 अक्टूबर 2021 को जेके एसएसबी जो कि इसका एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं, फाइनली सब इंस्पेक्टर की 800 वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर 6 ऑफ 2021। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि एक और नया सपना, एक और मौका, सरकारी नौकरी। लेकिन जेकेपीएसआई की अगर मैं बात करूं, ये नौकरी आप कह सकते हैं कि एक अलग ही प्लेस रखती है एक ग्रेजुएट और एक आप कह सकते हो कि एक स्टूडेंट की लाइफ में जो देश को सर्व करना चाहता है और सोसाइटी को सर्व करना चाहता है और अपने देश की रक्षा करना चाहता है। तो एक नया मौका आप सबके लिए। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल करियर सक्सेस जम्मू। और इसी के साथ आप सभी के लिए हर एक चीज जो आपको चाहिए, इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें, कैसे इस एग्जाम में अपना सिलेक्शन लें, कौन कौन सी छोटी सी चीजें हैं जो अवॉइड करनी है जिससे हमारा सिलेक्शन रुक सकता है, तैयारी में कहीं कमी आ सकती है। आप भी इन्हीं की तरह करियर सक्सेस स्टूडेंट्स की तरह एक सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं अगर आपके अंदर भी वो जज्बा है, डेडिकेशन है, पेशेंस है, स्ट्रेंथ है। एक रिक्रूटमेंट में ओवरऑल शुरू करने से लेके जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाए, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, तब तक अगर आप अपना 100% दे सकते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स तभी फॉर्म भरिएगा। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आप सभी इस रिक्रूटमेंट में क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, एज क्या है, सिलेबस कैसे है और प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो आज आपको बियर करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं एक और चीज बता दूं, जेकेपीएसआई जो कि आज एडवर्टीजमेंट आ चुकी है, हम करियर सक्सेस के ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस दोनों चल रहे हैं, ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुके हैं। इनफैक्ट जून जुलाई से ही स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी इसका फायदा उठा सकते हैं। तैयारी कैसे करें, ऑनलाइन कैसे करें, ऑफलाइन कैसे करें, ये भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। साथ साथ में ऑनलाइन कोर्सेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मंडे से आप सभी के लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया जा रहा है। जेकेपीएसआई का डिटेल्स आपके सामने है। सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और व्हाट्सएप करना है आपको अपना नाम और डिटेल्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। और करियर सक्सेस की ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, डिटेल्स मैंने आपके सामने दे दी हैं। 25 अक्टूबर मंडे से फ्रेश बैच आपका ऑफलाइन स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका मॉर्निंग में टाइम भी रहेगा और इवनिंग में भी टाइम रहेगा। तो आपकी सीट बुक करने के लिए आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए, ये आपका प्राइम कंडीशन है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड, आपको ऑलरेडी जानते ही हैं, एज यू नो द ओनली इंस्टीट्यूट इन टायर जे&के हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस। और इसी के साथ आप सभी को जब तक एसआई की तैयारी करें, ये स्पेशली मैंने आप सबके लिए ये इमेज यहाँ पे डाला है। जेकेपीएसआई के लिए मैं सारी जो वीडियोस हैं कैसे इसको क्वालिफाई करें, ऑलरेडी हम जून जुलाई ऑनवर्ड्स डालते जा रहे हैं करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे। तो ये प्लेलिस्ट देखना ना भूलें, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आज बहुत सारी बातें करने वाली हैं आपके साथ, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि एक एक करके सारी डिस्कशन हम शुरू करें। ओके, तो चलिए आ जाते हैं अपनी नोटिफिकेशन पे, जिसके लिए हम सभी आपसे जुड़े हैं। और कोशिश करिएगा कि पूरा वीडियो देखें ताकि आपको जो ये देखिए जेकेएसएसबी की साइट पे आज ही काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर मैं भी कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, सर नोटिफिकेशन फेक है या क्या है। तो भाई साहब, हमारे चैनल पे जो भी अपडेट आएगी वो ऑफिशियल ही आएगी, इसका ध्यान रखना। सब इंस्पेक्टर के फॉर्म निकल चुके हैं और यूटी कैडर की पोस्ट है, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, यूटी कैडर की वैकेंसीज हैं, राइट। अब चलते हैं आगे, आपसे जो मैं इसमें एक एक छोटी छोटी चीज़ डिस्कस करूंगा, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब हर कोई जुड़ चुका होगा अभी तक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो जो आपके काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको एक एक करके बताते जाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जय माता दी। और बड़े ही अच्छे मौके पे आप देख ही रहे हैं कि ये रिक्रूटमेंट आई है। काफ़ी सारे बच्चे अभी ग्रेजुएट भी हो चुके होंगे। एनीवेज, अब इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले व्हाट्सएप नंबर आप अपने पास सेव करके रखिए, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट
ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड। जैसे ही आप साइंस कॉलेज के गेट पे पहुंचते हैं, टॉप लेफ्ट साइड पे आपको देखना है, यू विल फाइंड द इंस्टीट्यूट करियर सक्सेस, मेन रोड पे ही, राइट। ओके, बात करते हैं, आज का फॉर्म निकला है। आज क्या डेट है? 21 अक्टूबर 2021। ये आज की डेट की रिक्रूटमेंट है। नोटिफिकेशन आपके सामने है और एक सरप्राइजिंग रहा कि बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट स्टिल बहुत अच्छी बात है। आप सबके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत बढ़िया स्टेप है जो आपके लिए वैकेंसीज आई हैं। ध्यान से देखिए, पोस्ट का नाम सब इंस्पेक्टर, डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट के अंदर ही आपका पुलिस डिपार्टमेंट आता है। पोस्ट कितनी आई हैं? 800, और नोटिफाई भी कितनी की गई हैं? 800। अगली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको दिमाग में हमेशा रखनी है और क्या अवॉइड करना है, लास्ट डेट पे फॉर्म नहीं भरना। सबने जब भी फॉर्म भरना है जल्दी भरना है। आप कह सकते हो कब से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म आपके? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 10/11, यानी कि 10 नवंबर 2021 से कब तक? 10 दिसंबर 2021 को। तो ये आप साथ में गांठ बांध लीजिए कि 10 दिसंबर को मैंने फॉर्म नहीं भरने जाना है, मैंने पहले ही फॉर्म भरना है। तो आप 10 दिन वेट कर लो, 20 दिन वेट कर लो, लेकिन भरना ज़रूर है और टाइम से पहले भरना, ठीक है। आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें हर एक वो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। आज एक लाइव सेशन भी करेंगे जिसमें हर एक क्वेरी आपकी सॉल्व की जाएगी, इसलिए आप घबराना मत। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, वो इसलिए क्योंकि आज बातें करने वाली बहुत ज़्यादा हैं आप सबके लिए, ठीक है। और इस रिक्रूटमेंट का बच्चे सालों साल, इनफैक्ट साल भी क्या, 3-4 साल से बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर कब फॉर्म निकलेगा, कब हम इसकी तैयारी करेंगे। तो फाइनली अब आपके सामने आ चुकी है। और जो स्टूडेंट करियर सक्सेस के प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ है, आपने कोशिश करनी है कि बढ़िया से आपकी सिलेक्शन ज़रूर हो। चलिए, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी आप जानते ही हो, डोमिसाइल होना चाहिए जम्मू कश्मीर में किसी भी फॉर्म को भरने के लिए, राइट। इसमें तो कोई नई चीज़ है नहीं, ये आपको पता ही है। डेट्स वगैरह आप चेक कर लीजिए। इसके बाद और डोमिसाइल आपका कब का होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, सपोज 10/12/2021, 10 सितंबर 2021, तो आपका उस दिन का डोमिसाइल अगर है तब भी चलेगा, या लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की जो भी होगी उससे पहले का, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसके आगे देखते हैं और क्या है आपके लिए। वैकेंसीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबको पता होनी चाहिए, और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपकी जो ओपन मेरिट कैटेगरी में एज है, अगर आप देखो यहाँ ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा आपको दिख जाए। मैं चाहता हूँ सारी एज की जो क्राइटेरिया है एक ही साथ दिखे, इकट्ठी कोशिश करते हैं। चलो कोई नहीं, देखो सबका एज क्राइटेरिया इन सभी कैटेगरीज का, चाहे ओपन मेरिट है, SC है, ST है, RBA है, ALC है, EWS है, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल है और सोशल कास्ट है, सबका मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? 28 साल। और एज कब काउंट की जाएगी? एज ऑन 1 जनवरी 2021। इस साल 1 जनवरी पहला महीना 2021 तक आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? 28 साल। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको थोड़ा और मैं इजी करूं आपके लिए, वो ये है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 1993 से पहले नहीं होना चाहिए, 1 जनवरी 1993, और 1 जनवरी 2003 के बाद नहीं होना चाहिए। आप इमेजिन करिए किसी का अगर 2 जनवरी 2003 को डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे कितने लोग होंगे? तो वो सारे ये फॉर्म भर नहीं सकते, क्योंकि एक दिन भी अगर डेट बढ़ाई जाए तो देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये हर रिक्रूटमेंट में एक ये डिसाइडिंग फैक्टर होता ही होता है, चाहे कोई भी फॉर्म हो, राइट। चलिए, तो डेट मैंने आपको बता दी, कैसे आपकी एप्लीकेशन है। इसलिए क्यों मैं आपको इसलिए डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ, अदरवाइज सारी चीज़ें मैं 2 मिनट में भी आपको बता सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि फिर होता क्या, जब भी कोई वीडियो हम डालते हैं, लेटेस्ट अपडेट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप सबके ना जो चीज़ें मैंने बता दी होती हैं उसके कमेंट दोबारा आना शुरू हो जाते हैं, सर ये इसमें क्या है, इसकी एज क्या है, जबकि मैं सारा कुछ बता रहा हूँ। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं एंड तक देखा करो, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वालिफिकेशन पे। जस्ट ए सेकेंड, कहाँ गया? क्वालिफिकेशन में एज यू नो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले
इनफैक्ट आई थिंक जुलाई में ही एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें एलिजिबिलिटी जो बताई गई थी, क्वालिफिकेशन जो बताई गई थी, वो बताई गई थी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। मतलब अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में है, डिग्री किसी भी आपने स्ट्रीम में की है, वो मैटर नहीं करता, आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ओके, हाँ, अगर आपकी जो डिग्रीज़ हैं, अगर आपने 31/5/2012 को एक नोटिफिकेशन आया था, उसके अंडर आपकी आनी चाहिए जो आपकी वैलिड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। रिजर्वेशन वगैरह आप खुद चेक कर लीजिए, जब मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा, जो भी रहती हैं एज़ यूजुअल। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो आपने जो फॉर्म भरने की फ़ीस देनी है वो 550 रुपये है, जो आप जब फॉर्म भरेंगे वो उसमें आपका आ जाएगा। सेंटर जो आपका रहेगा पेपर का, वो जो भी JKSSB नोटिफाई करेगी अलग से, जब भी आपका एडमिट कार्ड आता है, एज़ यूज नो, इसमें कोई नया तो है नहीं, राइट। और इसके रिगार्डिंग कोई भी चेंज करना हो वो नहीं होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे होगा, तो अब वो डिस्कस करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, पहला प्रोसेस क्या है, पहली चीज़ क्या है। मैं अगर इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरता हूँ, कोई भी स्टूडेंट भरता है, उसका क्या क्राइटेरिया, कैसे सिलेक्शन होगा। सबसे पहले जब आप फॉर्म भरेंगे उसके महीना 2 महीने बाद आपका एक रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसको आप MCQ बोलते हैं। तो भाई साहब मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता दूं, JKSSB सारे पेपर आजकल ऑनलाइन ले रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट करके चलिए, मान के चलिएगा कि यू विल बी हैविंग योर एग्जाम एज ऑनलाइन और CBT एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ JKSSB छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा पेपर ऑनलाइन ले रहा है। इस साल आप माइग्रेंट रिक्रूटमेंट से लेके अभी तक जितने पेपर देखोगे सारे ऑनलाइन हो रहे हैं और हो चुके हैं और आगे भी ऑनलाइन होने वाले हैं। जो एग्जाम एक्सपेक्टेड भी नहीं थे, जैसे आप JEE का पेपर ले लो, इसका एक्सपेक्टेड ही नहीं था, लेकिन ये भी ऑनलाइन हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ट्रांसपेरेंसी, फास्ट ट्रैक, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश में ही आएंगे एज यूजुअल, यहाँ हिंदी मीडियम में नहीं आता। नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है, जो कि पिछली बार नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग आपकी आ चुकी है। उसके बाद जो भी टेंटेटिव आंसर कीज होंगी, जो आपका पेपर होगा उसकी जो आंसर की है वो अपलोड की जाएगी JKSSB की साइट पे। ओके, और जो मार्क्स आपके रिटन टेस्ट में आएंगे उनको नॉर्मलाइज किया जाएगा फाइनल मेरिट और कट ऑफ बनाने के लिए, ये तो अंडरस्टूड है। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, भाई अगर आप लोग इस रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेना चाहते हो और खाली रिटन एग्ज़ाम के भरोसे बैठोगे, ऐसा नहीं है। आपका फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है और फिजिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, जो भी आप में से देखिए, SI की रिक्रूटमेंट मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है, राइट। वो बात अलग है, फीमेल्स काफ़ी कम फॉर्म भरती हैं, लेकिन आप सभी को ये फॉर्म भरना चाहिए और आपको भी देश की सेवा के लिए ज़रूर आगे आना चाहिए, राइट। मेल्स के लिए हाइट जो है वो रखी गई है 5'6" मिनिमम, चेस्ट गर्थ अनएक्सपेंडेड 32 और चेस्ट गर्थ अनएक्सपेंडेड 32 और एक्सपेंडेड 33.5, 33 1/2, राइट, इसका ध्यान रखना है। फीमेल्स के लिए हाइट की रिक्वायरमेंट क्या है, 5'2", 5 फुट 2 इंच, राइट। अब अगर आप में से कोई गोरखा कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, मिनिमम हाइट जो है उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट, जिनके पास ये सारा फिजिकल स्टैंडर्ड है उन्हीं लोगों को शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। अब ये क्या चीज़ है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या आ जाएगा, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जिसको PET भी बोलते हैं, मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग होगा और फीमेल के लिए अलग होगा। मेल के लिए क्या होगा, लॉन्ग रेस होगी जिसमें आपके 1600 मीटर की दौड़ होती है, जो कि 6.5 मिनट में आपको कवर करनी है, 6 मिनट 30 सेकेंड्स। और ये हम ऑलरेडी आपको 4 महीने पहले बता चुके हैं, क्योंकि ये पूरा नोटिफिकेशन एज इट इज़ आया है, जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया था। तो हम तब भी आपको बोलते थे अभी तैयारी शुरू करो, आप बोलते नहीं सर फॉर्म कहाँ निकला, अभी नोटिफिकेशन कहाँ आया, अननेसेसरी इन चीज़ों में आप पड़ जाते थे। जबकि देखो, जब आपको बताया गया था कि फॉर्म निकलना है तो महीना 2 महीने का, आप देखो जुलाई में हमारा फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ था SI का ऑनलाइन,
अगस्त सितंबर अक्टूबर, सिर्फ 3 महीने का फर्क है। और आप सोचो 3 महीने में जिन्होंने तैयारी शुरू की है वो कहाँ पहुंच चुके होंगे, उनका सिलेबस ऑलमोस्ट 80% खत्म भी हो चुका है, उनके पास इसमें रिवीजन करने के लिए अनलिमिटेड टाइम है। सिलेबस चेंज भी हो जाए तब भी उनको कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो ये फायदा होता है जल्दी तैयारी शुरू करने का। अब बात करते हैं अच्छा पुशअप्स की, इसके बाद रेस के बाद पुशअप्स। 20 पुशअप हैं भाई आपके, जो आप 1 साइकिल ऑफ अप 1 साइकिल ऑफ डाउन को आपको काउंट किया जाएगा एज 1। ये नहीं कि नीचे गए और ऊपर गए, उसको 2 नहीं मानने, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। लॉन्ग रेस जो होगी 1000 मीटर की होगी, उसके बाद 6.5 मिनट में यू हैव टू कंप्लीट। और शॉर्ट पुट आपको करना है 4 kg का 14.5 फीट इन 3 अटेम्प्ट्स। ओके, अब इसके अलावा जो आप में से एक्स सर्विसमैन लोग हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में, वो भी आप एक बार जल्दी से देख लीजिए। कोई अगर 30 ईयर्स तक है उसके लिए ये रिलैक्सेशन है, 30 to 40 के बीच में है, 40 के ऊपर है, तो ये सारी आपके सामने। फीमेल कैंडिडेट्स का भी अलग से दिया गया है, तो ये नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डालना ही है वैसे भी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज़रूर इसको चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट, उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विद रेफरेंस टू द वैकेंसीज विल बी मेडिकली एग्जामिन्ड। तो यहाँ इंटरव्यू के बारे में कुछ खास बताया नहीं है, इसका मतलब हो सकता है कि आपका मेडिकल टेस्ट ही लास्ट स्टेप हो, जो कि आपका मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। वो बोर्ड कंडक्ट करता है या किसके थ्रू होता है वो बात की बात है, तो ये आपको लेके चलिए। तो ये 3-4 स्टेप्स हैं आपकी इस रिक्रूटमेंट में। सबसे पहला रिटन एग्ज़ाम, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और आपका मेडिकल। ये 4 ही स्टेप हैं आपकी इस पूरी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के। अब सर पेपर जब होगा, पहले होगा, कैसे नहीं होगा, वो भी मैं आपसे अब डिस्कस करता हूँ एक एक करके। जस्ट अ सेकेंड। अब देखिए, सबसे पहले फिजिकल टेस्ट और जो एंड्योरेंस टेस्ट है उसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, दीज आर जस्ट क्वालिफाइंग। सिलेक्शन आपकी किस पे होनी है, रिटन एग्जाम पे। अब देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे रिटन आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड, इसका मतलब पहले हमारा पेपर होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, आर रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द कमेटी इन कंसल्टेशन विद होम डिपार्टमेंट, दैट इज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड। और इसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो वो कितनी होंगी, 6 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। मतलब अगर आपके पास 800 वैकेंसीज हैं, 6 गुना लोग पेपर क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल टेस्ट देंगे, और 6 को इसके साथ आप मल्टीप्लाई करो, कहाँ पहुँच जाता है भाई साहब, 6 8 जा 48, 4800 बंदे फाइनल सिलेक्शन में आएंगे। किस में, जो आपका फिजिकल टेस्ट देने जाएंगे, फिर उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर मेरिट के अकॉर्डिंग जो आपकी फाइनल सिलेक्शन मेरिट के अकॉर्डिंग होने वाली है, क्योंकि फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर का है तो सारा यहाँ पे खेल आपके रिटन एग्ज़ाम का ही है। प्लस इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाएगी, जिसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपकी इस पूरी नोटिफिकेशन में बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहुंचाना बड़ा ज़रूरी था। मैं देख लेता हूं कि अगर कुछ और भी इसमें अपडेट है। वीडियो हमने थोड़ी देर पहले ही लाना था आपके लिए, बट मेरी क्लास थी इसलिए मैं पहले नहीं ले पाया आपके लिए वीडियो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब इसमें भी थोड़ा सा जो नीचे डिटेल्स आ चुकी हैं उसको एक बार देख लेते हैं, बट इसमें कुछ खास है नहीं, ये सारा ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ। देखो यहाँ पे, या आप जब भी इसका नोटिफिकेशन ओपन करेंगे आप इसको खुद देख सकते हैं सारा जो मैंने आपको बताया है। अब टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं कैटेगरी वाइज, जैसे मैंने ऊपर बोला आपको कैटेगरी वाइज भी डिस्कस करते हैं। ओपन मेरिट की जो वैकेंसीज हैं, पे लेवल तो ज़बरदस्त है इसका, 6C पे लेवल इज़ वेरी मच, आप कह सकते हैं एक्सीलेंट। जो आपको स्टार्टिंग की नौकरी, पहली नौकरी में अगर आपको इतना मिल जाए, साथ साथ प्रमोशन, इंटरनल एग्जाम दे के आप कहाँ पहुँच सकते हैं कम एज में, ठीक है। ओपन कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, 400। उसके बाद SC की 64, ST 80, OSC 32, ALC IB की 32, RBA 80, PSV पार्टिसिपेट AWS 80, तो टोटल आपकी कितनी आ गई, 800 वैकेंसीज। तो भाई साहब कुल मिला के क्या अभी तक हमने बात की वो ये है कि JKP का फाइनल नोटिफिकेशन अब आपके सामने आ चुका है।
और अगर आप लोगों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आपके पास टाइम है, और आप लोग भी अगर टारगेट रखते हो सब इंस्पेक्टर बनने का, वो जज्बा आप में है, तो आप ज़रूर इसकी तैयारी शुरू करिए। तैयारी करें कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। मंडे यानी कि 25 अक्टूबर से आपके लिए ऑनलाइन बैचेस, आपके लिए ऑफलाइन बैचेस करियर सक्सेस लेके आ रहा है, और हमारे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी, कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से कमी नहीं रहनी चाहिए आपकी तैयारी में। ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको घर से लाइव क्लास मिलेगी, जिसमें आप लाइव डाउट पूछ सकते हो। जम्मू कश्मीर के किसी भी एरिया से अगर हैं, चाहे जम्मू से हैं, कठुआ, सांबा, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, और भी रजौरी, पुंछ के भी स्टूडेंट्स अभी आना शुरू हो चुके हैं। तो इसके अलावा कश्मीर की किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, अनंतनाग, बारामूला, गांदरबल, पुलवामा, शोपियां, कहीं से भी आप आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। घर से पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट हमने रखा हुआ है, और 25% का एडिशनल ऑफ है, जिसमें PDF नोट्स आपको मिलेंगे, डेली लाइव क्लास होगी, बेस्ट कंटेंट। ऑनलाइन लाइव सेशन का यही फ़ायदा है, आपकी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और लाइव आप टीचर से पढ़ सकते हो। ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं, इसका पहले ही मैंने आपको डिटेल में समझा ही दिया। 25 अक्टूबर से फ्रेश बैच आपके लिए लेके आ रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। करियर सक्सेस की ऑफलाइन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके साथ साथ ऑफलाइन में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर आपके सामने है, कॉल करें या व्हाट्सएप करें अपना नाम लिख के, और कोर्स जो आप करना चाहते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो भी डिटेल्स हैं, डिस्काउंटेड काफ़ी रहेगा इस फर्स्ट बैच के लिए जो 25 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। तो इसी के साथ इस बार कोई भी ऐसी कमी नहीं रखें जिससे आपकी तैयारी में कोई फ़र्क पड़े। यू ऑलरेडी नो कि अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, SI बनना चाहते हैं, तो सिर्फ आप ही हैं जो अपने आप को रोक सकते हैं, और आप ही हैं जो आप खुद सिलेक्शन ले सकते हैं। इसी के साथ और इसके अलावा मेरे से कोई भी चीज़ छूट गई हो, कमेंट सेक्शन में बता देना, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर जय हिंद लिख के बताइएगा इस बार कौन कौन ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करने वाला है, और इस साल एक सब इंस्पेक्टर बनने का सपना अपना पूरा करने वाला है। इसी के साथ थैंक यू सो मच, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।